प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम इंसान जहां पर रहते हैं वह जगह है पृथ्वी, और जहां पर खुदा और एंजल्स रहते हैं वह जगह है स्वर्ग। और कुल मिलाकर ये दो जगहें यानी सिर्फ एक पृथ्वी और एक ही स्वर्ग अस्तित्व में है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक ही स्वर्ग नहीं बल्कि एक से ज्यादा मल्टीपल स्वर्ग अस्तित्व में है, जिसके बारे में खुद बाइबल हमें बताती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक से ज्यादा स्वर्ग बाइबल में पाए जाते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी की बाइबल में उत्पत्ति चैप्टर 1 और वर्स 1 रीड करें तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन अगर आप ग्रीक बाइबल या इंग्लिश बाइबल रीड करें तो उसमें लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हेवंस यानी एक से ज्यादा स्वर्गों की बात यहां हो रही है। इसके बाद अगर आप प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 और वर्स 12 रीड करें तो यहां लिखा है कि इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। यहां ये नहीं लिखा कि उसमें रहने वालों, बल्कि ये लिखा है कि हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों। इसका मतलब है कि इस किताब का लेखक यानी यूहन्ना इस सीक्रेट को जानता था कि सिर्फ एक ही स्वर्ग नहीं बल्कि एक से ज्यादा मल्टीपल स्वर्ग अस्तित्व में है। अगर आप बाइबल में एक से ज्यादा स्वर्गों के वर्सेस ढूंढने बैठेंगे तो आपको बहुत आयतों का हवाला मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्वर्गों के अलग अलग लेवल्स भी हैं, जैसे पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। और जैसे जैसे हम ऊपरी लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन स्वर्गों की होलीनेस भी बढ़ती जाती है। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 12 और वर्स 2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित या देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहां पौलुस दरअसल खुद के बारे में बात कर रहा है, जहां हमें साफ साफ पढ़ने को मिलता है कि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक गया था, यानी थर्ड लेवल के स्वर्ग तक। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे स्वर्ग का लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी होलीनेस भी बढ़ती रहती है। और सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग यानी हाईएस्ट लेवल के स्वर्ग में खुद खुदा परमेश्वर का वास है। अब इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं व्यवस्था विवरण चैप्टर 10 और वर्स 14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग का जिक्र हमें और भी कई जगहों पर मिलता है, जैसे नहमीया की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 6। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो देखा आपने कि स्वर्ग, फिर उससे ऊंचा स्वर्ग, फिर उससे ऊंचा स्वर्ग, और ऐसे ही करते करते सबसे ऊंचा स्वर्ग भी है, यानी अलग अलग लेवल और अलग अलग रैंक्स। अब अगर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग की ओर बढ़ा जाए वैसे वैसे इसकी होलीनेस भी बढ़ती जाती है, तो उस स्वर्गीय जगह का क्या एक्सप्लेनेशन है जो सबसे निचले लेवल पे है? तो मैं आपको बता दूं कि इसी जगह पे शैतान और उसके स्वर्गदूत रहते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 6 और वर्स 12। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस आयत के अंतिम में लिखा है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक बाइबल में और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, फॉर आवर रेसलिंग इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड but against the principalities, against the powers, against the world's rulers
of the darkness of this age and against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. देखिए, हिंदी की बाइबल में हेवन या स्वर्ग की जगह आकाश और आसमान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सो अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाएं तो हिब्रू बाइबल, ग्रीक बाइबल या इंग्लिश बाइबल का रेफरेंस आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकाश में रहने वाली जिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का जिक्र यहाँ किया गया है, यही वो मखलूकात हैं जो एलियंस के रूप में आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एलियंस के इस टॉपिक को गहराई से एक्सप्लेन करते हुए इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब जबकि आप ये बात जान चुके हैं कि बाइबल में बहुत सारे स्वर्गों का उल्लेख पाया जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए इस वचन को भी संपन्न तौर से समझेंगे जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 14 और वर्स 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के वचनों को और ज्यादा फैलाने में आपका भी भाग हो तो प्लीज इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करते हुए साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, इसी वायदे के साथ कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पे सलामती हो। आमीन।